ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सिखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे। तो कुछ दिन में इनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी आमा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों ये नहीं बताया था? मैंने भेजियाद न पूछा, मगर असुकत कौन गया होगा वहां, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था अंदर से मुझे किसी के हिंसने की आवाज़ आए। दिल बुरी तरह हद थड़का फितरियत जिसके बास में दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानब देखा। कमर हार्स बंदर हने क्यों जैसे गर्द आलूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने लगा था कि मेरी मानी ने मुझे पीछे से पकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई। कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी फिर ऊपर, मगर इन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आए। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं इनके साथ नीचे आने लगा। अब है 2-3 सीढ़ियाँ है उतारे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हूँ। मगर वहाँ तो ममानियत थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी के बजाय एक झलसे हुए चेहरे वाले लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सरख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हल्क में हैर गई थी। बामुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज़ पर ममानिया और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत अब तगैर हो चुकी थी। मैं नेम बेहोशी में था, मगर मुझे वह लड़की अपने सामने मिस वसहूर ही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर धमकिया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसीब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद मैं जितना वक़्त भी उनके घर रहा, कभी ज़ेने के पास भी खड़ा नहीं हुआ।